हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं सेल इंजरी के बारे में। सेल इंजरी कैसे होती है? तो सेल इंजरी का सबसे पहले तो मतलब क्या है? सेल इंजरी का मतलब है हमारे सेल का डैमेज होना। जैसे कि आप जानते हैं हमारी जो बॉडी की जो है, बॉडी की बेसिक यूनिट है वो सेल। सेल मतलब इंजरी कैसे होती है? जब मैं मान के चलो चोट वगैरह लग जाती है, सूजन आ जाती है, चोट वगैरह लग जाती है तो सूजन आएगी या खून ब्लड वगैरह निकलने लगता है। तो उस समय क्या होती है, हमारी सेल हो जाती है, घायल हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं सेल इंजरी। अब सेल इंजरी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो सेल कोशिश ये करता है कि मतलब जो सेल डैमेज हुई है उसको वो खुद ही ठीक कर लेता है, जिसे बोलते हैं सेल का एडेप्टेशन। सेल का एडेप्टेशन। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका रिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी। और तीसरा जो होता है इसका इरिवर्सिबल इंजरी। इरिवर्सिबल इंजरी। तो एडेप्टेशन में ऐसी इंजरी होती है कि जो सेल अपने आप को ऐसा मॉडिफाई कर लेता है कि वो सेल अपनी पुरानी अवस्था में चला जाता है। मान लीजिए आप कहीं मतलब एसी वाले रूम में बैठे हो, काफी समय तक वहां पे बैठे रहोगे और फिर बाहर निकलोगे तो एकदम से आपको क्या लगेगा कि ऐसा हुआ। तो उस समय जो सेल पे क्या होगा, स्ट्रेस तो बढ़ेगा कि वहां पे जो सेल थी वो थी मतलब ठंडी, मतलब कोल्ड अवस्था में थी, मतलब शीतल अवस्था में थी। जब आप बाहर निकले, उससे बाहर निकले तो हुई वो गर्मी। लेकिन तब तो सेल स्ट्रेस तो बढ़ा, लेकिन उसने एडेप्टेशन के माध्यम से खुद को उस वातावरण में ढाल दिया। कुछ समय बाद 10-5 या मिनट बाद देखोगे वो उस वातावरण में ढल जाएगी। उसे बोलते हैं सेल का एडेप्टेशन। मतलब सेल अपने आप को उस तरह मॉडिफाई कर लेता है कि वो सेल अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। एक तो होती है वो आपकी रिवर्सिबल इंजरी। इसमें क्या होता है, जब सेल को डैमेज हो जाती है वगैरह, जैसे इसकी एग्जांपल मान लो चोट वगैरह, चोट लग जाती है, बिजली का झटका लग गया आपको, इस तरह की, ये होती है रिवर्सिबल इंजरी। जैसे चोट वगैरह लगी तो क्या हुआ, ब्लड वगैरह निकल लगा, तो इसमें बाहरी सप्लीमेंट मतलब ड्रग्स वगैरह देखिए, ड्रग ड्रग या बाहरी सप्लीमेंट देखिए, इंजेक्शन वगैरह मतलब ड्रग ही आएगी उसमें। तो उसमें देखिए हम इंजरी को क्या कहते हैं, सही कर सकते हैं। मतलब वो एक प्रकार से ठीक हो जाएगी ड्रग के माध्यम से, या बाहरी मतलब ड्रग के माध्यम से हो सकती है, लेकिन उपचार के माध्यम से हो सकती है, सूजन वगैरह तुम्हारी चूना वगैरह से हो सकती है। एक जो होती है वो इरिवर्सिबल इंजरी। इस इरिवर्सिबल इंजरी का मतलब ये होता है कि अगर एक बार सेल डैमेज हो गई तो वो ठीक नहीं होगी, फिर उसका जो होगा वो होगी डेथ, वो होगी डेथ। इरिवर्सिबल इंजरी में वो इंजरी वापस नहीं आ पाती है और सेल डेथ हो जाती है। इसका जो होता है वो होता है जैसे कि माइंड, माइंड में आपने देखा होगा कि ब्लड का स्ट्रोक हो गया, ब्लड प्रेशर क्या, ब्लड का थक्का हो गया, खून जम गया, वो इसी तरह की इंजरी है इरिवर्सिबल। इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो सेल होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी आ जाती है। ऑक्सीजन की कमी आ जाने से जो सेल की माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो सेल का ऊर्जा का कहलाता है, जो सेल में ऊर्जा बनाती है, एनर्जी बनाती है, उसमें क्या हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाना बंद कर देती है, मतलब ऊर्जा बनाना बंद कर देती है। ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो ऊर्जा बनाना बंद कर देगी। अब इरिवर्सिबल इंजरी में होता क्या है, जैसे ही ऊर्जा बनाना बंद कर देगी तो इसमें क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे एंजाइम होते हैं जो सेल को नष्ट कर देते हैं। वो एंजाइम लीक होने लगते हैं, एंजाइम क्या होने लगते हैं, लीक होने लगते हैं। वो एंजाइम लीक होने लगते हैं जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया से कोई नष्ट करने वाले एंजाइम लीक होने लगते हैं।